दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाल ही के दिनों में कौन सी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है? आखिर क्यों एक होमगार्ड पिता ने अपनी बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया? आखिर क्या वजह थी जिसके कारण 16 साल की लड़की जिया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? क्या बेटी की मौत के पीछे सिर्फ इसके पिता का ही हाथ है, या फिर इस हत्या में कोई और भी शामिल था? बाप ने ही अपनी बेटी की आखिर जान क्यों ले ली? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक हमारे संग बने रहें। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ अभी 10th क्लास में थी और मात्र 16 साल की थी, वो इस दुनिया से चल बसी। इस लड़की का नाम था दोस्तों जिया। ये पांची गांव की रहने वाली थी। इसके पिता का नाम था प्रमोद, जो एक होमगार्ड था। ये बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। जिया की गांव में सभी लोगों से अच्छी खासी बोलचाल थी, इसलिए हर कोई उसे बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन जब 23 फरवरी को परिजनों को जिया दिखाई नहीं दी और ना ही वो घर पे आई, तो उनको अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं हुई और ना ही उन्होंने अपने गांव में किसी से पूछताछ की। शुरुआती दिनों में इन्होंने अपनी बेटी के लापता होने की पुलिस को खबर भी नहीं दी। जिया के घर वाले ऐसे शांत रहे जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। जिया जब गांव वालों को ज्यादा दिनों तक नजर नहीं आई तो लोगों को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि अचानक से एक लड़की का गायब हो जाना ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। गांव के लोग जब जिया के घर वालों से उसके बारे में पूछते तो उन्हें कुछ भी सही से जवाब नहीं मिलता। बात को दोस्तों गोल गोल करके घुमा दिया जाता। घर वाले हमेशा बहाना बनाकर अपना दामन बचा लेते। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन जिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि आखिरकार जिया गई तो गई कहाँ। इस पर लोगों को शक हुआ कि कहीं जिया किसी के साथ भाग तो नहीं गई, क्योंकि जिया का एक लड़के के साथ खूब मिलना जुलना था। इस लड़के का नाम था दोस्तों शानू। शानू एक अच्छा खासा कमाने वाला लड़का था और वो शाहजहांपुर का रहने वाला था। लेकिन काम की वजह से उसने कुछ दिनों पहले शाहजहांपुर छोड़ दिया था और उसने नोएडा में रहना शुरू कर दिया था। शानू नोएडा में रहकर अपनी नौकरी करता, सब कुछ ठीक चल रहा था। शानू जिया को सिर्फ एक साधारण दोस्त की तरह मानता था, जैसे और दोस्त होते हैं, और जिया भी शानू से इसी वजह से बोलती चालती थी। शानू की बुआ जिया के गांव में ही रहा करती और शानू की बुआ का घर और जिया का घर आसपास में था। शानू जब भी अपनी बुआ के घर आता तो कुछ दिन यहीं रह कर जाता। एक ही गांव में होने की वजह से दोस्तों एक दूसरे से ये टकरा गए और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी इन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे इन दोनों की एक दूसरे से अच्छी बोलचाल हो गई। अब जब भी शानू अपनी बुआ के घर पर रहने के लिए आता तो दोनों एक दूसरे से खूब बातें किया करते। बहुत से लोग इन दोनों को एक साथ बातें करते हुए देखते तो इन दोनों पर उन्हें शक होता कि कहीं दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है, लेकिन किसी ने भी इनके मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो लोग होते हैं ना जो पीठ पीछे बातें करते, ये लोग वैसे ही थे। अभी तक इनके घर वालों को भी इनके बारे में कुछ पता नहीं था। जिया और शानू के बीच अब तक बिल्कुल सब कुछ सही था। इसके बाद आगे क्या हुआ सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, शानू को जब भी छुट्टियां मिलती वो अपनी बुआ से मिलने के साथ साथ जिया से भी मौका देखते ही मिल लिया करता। लेकिन कुछ दिनों पहले जब शानू गांव में आया तो ये दोनों एक साथ बातें कर रहे थे। इनको एक साथ बातें करते हुए इनके घर वालों ने देख लिया। इन दोनों को एक साथ देखकर उन्हें इन दोनों पर शक हुआ और इसी शक की बुनियाद पर जिया के घर वालों ने पहले तो दोनों के साथ बुरा बर्ताव किया और फिर शानू के साथ मारपीट की और उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद जिया के घर वालों ने जिया के साथ मारपीट की और उसे भी घर में ही रहने को कहा। जिया का कहीं भी बाहर आना जाना बंद कर दिया था। अब वो घर में ही रहती थी। अब तक जिया के घर वालों को जिया और शानू के रिश्ते पर शक तो था, लेकिन किसी को भी असली सच्चाई के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जिया और शानू दोस्तों बस नॉर्मल दोस्त थे और यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए पकड़े गए। जब ये खबर गांव वालों को मालूम पड़ी तो इन्होंने भी इस खबर के खूब मजे लिए और कहा कि भाई हम तो ये सब पहले से जानते थे। और ये खबर देखते ही देखते जंगल में आग की तरह मानो फैल गई। लेकिन जब गांव वालों को ये बात पता चली कि जिया कुछ दिनों से लापता है तो कुछ लोगों को ऐसा शक होता है कि जिया शायद फरार हो गई है। वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिया के घर वालों ने बदनामी के डर से उसकी हत्या कर दी है। इसी शक की बुनियाद पर 25 फरवरी को गांव के एक अनजान व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और जिया के लापता होने की खबर थी और कहा कि हमें ऐसा लगता है जिया लापता नहीं हुई है, शायद उसकी हत्या कर दी गई है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और इस केस की जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुट जाती है। फिर 26 फरवरी को पुलिस को एक फोन कॉल आता है जिसमें उन्हें गुप्त सूचना दी जाती है और वो शख्स पुलिस को बताता है कि जिया नाम की लड़की का शव हिंडन नदी में फेंक दिया गया है और इस सब के पीछे उसके पिता प्रमोद और उसके चाचा मोहित का हाथ है। ये बात खुद बागपत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज ने बताई। ये केस थाना चंडीगढ़ में दर्ज किया गया था और ये खबर पुलिस को उनके ही एक मुखबिर ने दी थी। इसके बाद पुलिस ने प्रमोद को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए उसकी तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रमोद जल्दी पुलिस के हाथ नहीं लगा। प्रमोद बहुत ही शातिर और खतरनाक था। उसको पता लग गया था कि पुलिस उसकी छानबीन में लगी हुई है और पुलिस को उस पर पूरा शक है।
इस पर प्रमोद ने एक चाल खेली और पुलिस का शक अपने ऊपर से हटाने के लिए वो खुद ही 2 दिन पहले थाने में पहुंच गया और अपनी बेटी की गुमशुदा होने की उसने FIR दर्ज करवाई। लेकिन जैसे ही प्रमोद थाने में पहुंचा, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि पुलिस अफसर से लेकर अधिकारियों तक को उस फोन कॉल के बारे में पता था। इसलिए उनकी FIR दर्ज करने के बजाय पुलिस ने इस होमगार्ड को शक के आधार पर थाने में ही रोक लिया और इससे पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस की सख्ती को लेकर पहले तो होमगार्ड ने पुलिस को ही बरगलाने की कोशिश की और कहा कि उसकी बेटी शाहजहांपुर के एक लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी और उनकी बातचीत होती रहती थी और जिया उसी लड़के के साथ फरार हो गई है। होमगार्ड ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन कानून के हाथ दोस्तों बहुत लंबे होते हैं, वो उसकी बातों में नहीं आए। जब पुलिस ने देखा कि ये तो भाई ऐसे सच बताएगा नहीं, तो पुलिस ने उसके साथ सख्ती से पेश आना शुरू किया। इसके बाद प्रमोद ने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया और बताया कि क्यों और कैसे उसने अपनी ही बेटी की हत्या की। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं एक बाप अपनी बेटी का हत्यारा है, ये बात बिल्कुल सच है और शायद यही कलयुग है। SP के अनुसार जिया के पिता प्रमोद का बयान था कि उन्होंने और उनके घर वालों ने जिया और शानू को एक साथ बात करते हुए देखा था, जो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। 23 फरवरी को शानू और जिया को एक साथ देखकर जिया के घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उन्हें गांव में अपनी बदनामी फैलने का डर था कि कहीं ये बात गांव वालों को पता लग गई तो गांव में हमारी तो थू-थू हो जाएगी। प्रमोद एक बहुत ही खुददार किस्म का आदमी था, लेकिन ये खुददारी कैसी की जो अपनी ही बेटी की हत्या कर दे। पर उसकी नजर में वो खुददार था, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बेटी या उसके घर वाले दूसरे लड़कों से बात करें। इसलिए जब उसने जिया को शानू के साथ बात करते हुए देखा तो वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। इसलिए जिया के पिता प्रमोद और उसके चाचा मोहित ने अपनी बदनामी और गुस्से के चलते जिया की हत्या कर दी और जिया की लाश को हिंडन नदी में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने जिया का शव हिंडन नदी से बरामद किया। पुलिस ने प्रमोद और मोहित को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, प्रमोद और मोहित ने ये खेल बहुत ही समझदारी और चालाकी से रचा तो था और उन्होंने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था जिससे ये पता लग सके कि जिया का खून उसके ही पिता और चाचा ने मिलकर किया। लेकिन बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। पुलिस की नजरों से आज तक कोई नहीं बचा है, इसलिए ये दोनों भी इतनी चाल चलने के बाद भी पुलिस के हाथ लग गए और पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज किया। प्रमोद होमगार्ड के खिलाफ चांदीनगर थाने में IPC की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने की कोशिश का मामला दर्ज किया गया, क्योंकि जो इन दोनों ने किया उसकी माफी मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हर कोई इस बात से हैरान था कि आखिर कोई माँ बाप कैसे अपनी बेटी की हत्या इतनी दर्दनाक तरीके से कर सकता है, वो भी सिर्फ एक शक के आधार पर। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक हत्या थी। पता नहीं कितने ऐसे ही बाप अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार देते हैं। कहीं भाई मार देता है तो कहीं कोई और। अपने खून के रिश्ते खून के प्यासे हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को किसी और से प्यार हो जाता है अपनी मर्जी से। वाकई में हैरानी होती कि आज के समाज में इतने क्रूर लोग पैदा हो गए जिन्हें दूसरों की जान तो दूर अपने बच्चों की जान की भी कोई परवाह नहीं है। आपको क्या लगता है कि प्रमोद का अपनी बदनामी की वजह से जिया को मारने का जो रास्ता था वो सही था या फिर पूरी तरह से गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। हम आपसे मिलेंगे एक और ऐसी ही मिस्टीरियस और खौफ से भरी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।